अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखते हुए अपने फ़ज़ल करम का सिलसिला जारी व सारी रखे। आइए एक कहानी सुनते हैं एक ऐसे शख्स की जिसने सफ़र करना पेशा बनाया हुआ था। वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों के सफ़र पर जाता और उस सफ़र में से जो अच्छी अच्छी चीज़ें उसे मिलती उनके ऊपर वो लिखता, वीडियोस बनाता, लोगों के साथ चीज़ें शेयर करता। यानी वो सफ़र के ऊपर जाता है, लोगों के कल्चर में से, उनके रस्म व रवाज में से जो चीज़ें उसे सीखने को मिलती उनके ऊपर वो फिर आगे लोगों को एजुकेट करता था। एक दफ़ा उसका एक ऐसे गांव में जाना हुआ जिस गांव की मेहमान नवाजी बहुत ज़्यादा मशहूर थी। गांव में पहुंचता है, लोगों ने वालेहाना तरीके से उसका इस्तकबाल किया और उसको मेहमान खाने में ठहरा दिया। सारा दिन लोग उसके पास आते रहे, जाते रहे, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती रही। जब खाने का टाइम हुआ तो बहुत ही शानदार किस्म का खाना उसके सामने दस्तरखान पर लगा दिया गया। वो क्या देखता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के खाने लगे हुए हैं, लेकिन उस खाने के साथ एक अजीब व गरीब सी चीज़ थी जिससे वो बहुत परेशान हुआ। देखा कि खाना बहुत अच्छा है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ मुख्तलिफ़ चीज़ों को बनाया गया है और बहुत खूबसूरती से दस्तरखान के ऊपर लगाया भी गया है, लेकिन उस खाने के साथ उसने देखा कि एक बहुत बड़ा डंडा रखा हुआ है। वो हैरान हुआ और उसने गांव वाले लोगों से सवाल किया कि ये इतनी अच्छी मेहमान नवाजी, इतना अच्छा तरीका बहुत ज़बरदस्त मुझे लगा है और मेरी ज़िंदगी में शायद ये पहला ऐसा मौका होगा कि इस कदर जो है किसी मेहमान को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। लेकिन ये जो डंडा साथ पड़ा है इसकी मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे इसके बारे में बताइए कि ये साथ डंडा क्यों रखा है। जब उसने ये सवाल किया तो वहाँ पर जो मौजूद लोग थे उन्होंने कहा कि ये हमारे बुज़ुर्गों की तरफ से चलता हुआ आ रहा है और हमने उसी तरह आपके सामने ये रख दिया है। ना तो इस डंडे के रखने की वजह हमें पता है और ना ही हमें इसके इस्तेमाल का पता है। उसने कहा कि मैं उस वक्त तक आपका खाना नहीं खाऊंगा जब तक आप मुझे इस डंडे के इस्तेमाल का या इसके रखने की वजह नहीं बताते। पूरे गांव में ये बात फैल गई कि मेहमान ने खाना खाने से इनकार कर दिया है। वो बहुत परेशान हुए क्योंकि मेहमान नवाजी में वो बहुत ज़्यादा मशहूर लोग थे, तो उनकी दिल आज़ारी सी हो रही थी और उनके लिए बड़ी एक समझे एक मुसीबत सी आ गई। उनके लिए एक मसला बन गया कि हमारा मेहमान शायद हमसे नाराज़ हो गया है। जब उसका सवाल लोगों तक पहुंचा तो उन्होंने बहुत उसके ऊपर जल्दी से उसको हल करने की कोशिश की और उन्होंने इसका हल निकाला कि वो फ़लाँ जो बाबा जी हैं जिनकी इतनी ज़्यादा उम्र है, शायद उनको पता हो कि इस डंडे की रखने की वजह क्या है और इसका इस्तेमाल क्या है। उस बाबा जी के पास पहुँचे, बाबा जी के सामने सारा किस्सा रखा और उनको सामने लेकर आए उस मेहमान के पास। तो बाबा जी ने उन जो मेज़बान थे उन सब से कहा कि यार ये तुम लोगों ने वाकई ज़्यादती की है, इतना बड़ा डंडा तो हमारे बुज़ुर्ग नहीं रखते थे, वो तो छोटा डंडा होता था। लिहाजा उन्होंने उसको रिप्लेस करके छोटा डंडा रख दिया। लेकिन मेहमान ने कहा कि नहीं, ये डंडा छोटा कर दिया है, मुझे बड़े डंडे से भी कोई खौफ या कोई डर या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, लेकिन मुझे इसका इस्तेमाल और इसकी वजह का पता चलना चाहिए। डंडा तो छोटा कर दिया है लेकिन इसकी भी मुझे वजह बताइए रखने की कि क्यों साथ रखते हैं और इसका इस्तेमाल क्या है। वो बाबा जी भी लाजवाब हुए कि ये तो मुझे भी नहीं पता। मज़ीद उन्होंने आपस में जब बात की तो उनको पता चला कि इस बाबा जी से, इन बुज़ुर्गों से भी एक बड़ी उम्र वाले बुज़ुर्ग गांव में मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। जब उनके सामने सारा किस्सा गया, उन्होंने छोटा डंडा जो अभी रखवाया था उससे भी मज़ीद छोटा करवा दिया था, लेकिन वो मेहमान मुतमिन नहीं हो रहा था। मज़ीद जब रिसर्च और तहकीक की तो किसी और बुज़ुर्ग के पास चले गए जो सबसे बड़ी उम्र का था उस गांव में। जब उनके पास पहुँचे तो आखिरकार जो बात सामने से निकली वो ये निकली कि ये तो एक छोटी सी प्याली में एक छोटा सा तिनका रखा जाता था ताकि खाना खाते हुए गोश्त या किसी और चीज़ का ज़र्रा अगर दांतों में फंस जाए तो वो उसको निकाल ले, इस इस्तेमाल के लिए रखी जाती थी। लेकिन हुआ क्या, जब वो छोटा सा तिनका रखते थे उसके बाद जब वो छोटा सा तिनका किसी को नहीं मिला, कोई बड़ा सा तिनका रख दिया, फिर उससे बड़ा रख दिया, करते करते वो एक जो छोटी सी
तीली कह लें, एक टूथपिक कह लें, वो रखना शुरू किया था और उसमें चेंजिंग करते करते, एडिशन करते करते ट्रांसफॉर्मेशन इतनी हो गई कि वो एक बहुत बड़ा डंडा बन गया। इस चीज़ को सामने रखते हुए जो हमें सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि जब भी हमारे सामने कोई चीज़ आती है, जब भी हमारे सामने कोई नई बात आती है, तो हमें उसकी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, उसके ऊपर तहकीक ज़रूर करनी चाहिए। वो दीन की बात हो, वो दुनिया की बात हो, कोई भी बात हो, उसमें तहकीक उसकी उसकी तहकीक में जाना चाहिए, रिसर्च में जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि दीन के अंदर भी नई नई इजादात आती जाएं और हम उनको कबूल करते जाएं और देखते ही देखते वो बहुत बड़ा फितने का जो रुख अख्तियार कर जाएं। इसी तरह दुनिया में भी सुनी सुनाई बातों के ऊपर, देखा दिखाई वाली बातों के ऊपर अमल करते करते वो हमारे लिए बहुत बड़ा फितना ना बन जाए, फसाद का ज़रिया ना बन जाए, और वो ऐसी चीज़ ना बन जाए कि जो हमारे लिए ऐसी चीज़ हो कि जिसके बारे में हमें पता भी ना हो कि इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, लेकिन सिर्फ हम उसको रस्म व रवाज समझकर, एक तरीक़ा कार समझकर अपना रहे हों और करते जा रहे हों, लेकिन उसका बज़ाहिर कोई फ़ायदा ना हो। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका हमें पता ना हो और वो हमारे सामने आए तो हमें उसके ऊपर गौर व फ़िक्र करके उसको अपनाना चाहिए, उसके ऊपर रिसर्च करके उसको अपनाना चाहिए। जब हम इस एटीट्यूड से किसी नई चीज़ को अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारे लिए खैर व बरकत का मामला ही होगा। थैंक यू वेरी मच।